बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आप लोग श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का। और कथा को श्रवण करने से पहले अपने हाथ में अक्षत ले लें या फिर फूल ले लें, और जब कथा पूर्ण हो जाए तो ये जो आपने फूल या अक्षत लिए हैं इनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, बड़े प्रेम और भाव से कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण से घर में कभी भी दुख दरिद्रता का वास नहीं होता और घर में धन धान्य हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो आइए बड़े प्रेम और भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। अध्याय 1। व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलि युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मन वांछित फल की प्राप्ति हो। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिससे नारद जी ने पूछने पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुनिएगा बड़े प्रेम से। एक समय देवऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के साथ लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के कारण से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनने पर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकेंगे? भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से कहिए। श्री विष्णु जी ने कहा, हे नारद, शोक और दुख आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ
किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करके भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाय ले गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में अल्प धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अध्याय 2। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्रता ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इससे करने से उस दरिद्र ब्राह्मण के सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह विप्र हर माह व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह सब आप हमसे कहिए, इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की
की वृद्धि हुई है। वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शहद, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनको कष्ट दूर करके उन्हें संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख उसने विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे भी बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्या ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वेश्या खुशी खुशी अपने घर आया। वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण कराया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वेश्या ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु नामक वेश्या की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग्य वानिक पुत्र ले आया। वानिक पुत्र को देखकर साधु नामक वेश्या ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वेश्या विवाह के साथ भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वेश्या को श्राप दिया कि जा, तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वेश्या अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उसकी नाव में छुपा कर रख दिया जहाँ वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। ऐसा करने के बाद वह वहाँ से भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया बताइए कि इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की
आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्य की पत्नी लीलावती व उसकी पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ पर बहुत रात हो गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस लौट आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु के ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा कि हे महाभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर से उनको विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वेश्य और उसके जमाई ने मंगलाचर करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वेश्या दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव में प्रणाम करके तथा आदर पूर्वक कहने लगे, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरी उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होकर के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तूने बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने पर के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर तो मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से ही मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित
होने के कारण कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन्न हो। मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करे उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव के कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनियों ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देते हुए कहा अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु बांधवों के साथ आ रहे हैं और साथ में बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को संपन्न करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौ को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्श तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती की कन्या को देखकर विहीन हो गया और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपनी पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिक्षित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति को पादुका लेकर उनका अनुगमन करने लगी। उसने मन में निश्चय किया। कन्या ने इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम अभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर उस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपया पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आएगी तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती अभी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर चली गई और प्रसाद ग्रहण कर लिया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखकर तब कलावती कन्या ने अपने पति से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। 5वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो।
प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों और भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा बड़ा अभिमानी था और वह वहां आया और ना तो सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया और ना ही उसने प्रसाद को ग्रहण किया। उसने वह प्रसाद त्याग दिया और अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह वहीं वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्य भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी को बंदी बंधन से मुक्ति होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ लोक हो जाता है। जिसने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। संतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्म आत्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को ओर से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राज, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा समाप्त। ये भक्तजनों, आइए आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रभु जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमना रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भय कली कारण, द्विज को दर्श दियो प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कराकल, जिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी सो फल भोग्य प्रभु जी, तब स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी। जन को काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल
पावत मन वांछित फल पावत दीन दयाल हरि ओम। जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राज सत्य देवा ओम। जय लक्ष्मी रमना। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई गावे प्रभु आरती जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम। जय लक्ष्मी रमना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।